हेलो बच्चों, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ CL करियर एकेडमी। नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है उसमें आज अपना टॉपिक रहेगा अमाइंस। और अब ये जो है सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद बायोमोलिक्यूल्स और लास्ट के 2 चैप्टर तो आपके हट ही चुके हैं, पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो अमाइंस टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखना आप लोग क्या क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है। पहला क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। पहले बताओ क्वेश्चन कंप्लीटली विजिबल है? ठीक। 2023 नीट एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ये कैसे अप्रोच करोगे आप? देखो, N2Cl यानी कि डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन है। रिएक्शन किसकी है बच्चों? डाइजोनियम क्लोराइड की। तो बहुत सारी रिएक्शंस हैं, आप इन्हें फ्लोचार्ट बना के याद कर सकते हो। पहले क्या है, जिस सीक्वेंस में लिखा है ना उसी सीक्वेंस में आप इनको अप्लाई करना, Cu2Br2HBr। तो ये जो रिएक्शन है ना, ये आपके पास क्या है यहाँ पे, ये सेंडमियर रिएक्शन के रिएजेंट हैं। ये किसके हैं? सेंडमियर रिएक्शन के। बनेगा क्या यहाँ से? ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। यहाँ से क्या बन जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। बट रिएक्शन यहाँ नहीं रुकेगी। सेकंड स्टेप में आपको क्या दे रखा है? सेकंड स्टेप में आपको दे रखा है Mg और ड्राई ईथर। तो ये मेटल इंसर्शन करवाएगा और आपको MgBr बनता हुआ दिखेगा फिनाइल वाले कार्बन पे। यहाँ क्या बन जाएगा? MgBr। ठीक है। देन नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट क्या है? वाटर ऐड किया है। तो जैसी किसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को सोर्स ऑफ प्रोटॉन मिलता है वो हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? हाइड्रोकार्बन में। तो देखो बेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेंजीन बन जाएगा फाइनली। ठीक। तो यहाँ पे जो आपको बात ध्यान रखनी है वो ये है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को चाहे है ना वाटर मिले, कोई एसिड मिल जाए, ठीक है, या अल्कोहल मिल जाए, कोई भी चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाए, वो सीधे इसको किस में कन्वर्ट कर देता है? एल्केन में। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको ध्यान रखना है। हेलो एल्केन हेलो एरीन की NCERT वाले चैप्टर में ये बात लिखी हुई है। तो आंसर तो मिल गया सर अपने को, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। देख लो, ठीक है। चलो, रिसेंट क्वेश्चन है बिल्कुल नीट 2023 एग्जाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट गिव प्राइमरी अमीन। कौन सी रिएक्शन में प्राइमरी अमीन नहीं मिलेगा? तो ध्यान से देखो आप, CH3CN। ठीक है, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों वो होगा CH3, CH2 और NH2। मतलब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, एक एक बॉन्ड ब्रेक करते चलो, एक H कार्बन पे, एक H नाइट्रोजन पे। तो ये तो प्राइमरी अमीन है बच्चों। ये क्या है? प्राइमरी अमीन है। नेक्स्ट रिएजेंट देखो, आइसोसाइनाइड्स में क्या होता है ना, सेकेंडरी अमीन बनता है। आइसोसाइनाइड्स में क्या होता है? सेकेंडरी अमीन बनता है। हमसे पूछा है प्राइमरी, तो वो आइसोसाइनाइड्स के केस में नहीं बनेगा। यहाँ देखो अमाइड है, तो अमाइड के केस में भी रिडक्शन होगा और आपको प्राइमरी अमीन मिलेगा। ऑक्सीजन हटाओ, H2 लगाओ, DM है इसका। ठीक है, ये आपका ये क्या है? ये हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है। ये क्या है? हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है। इसको मैं 2 कर देता हूँ। यहाँ पे क्या आएगा? 2। तो ये हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है ना। तो यहाँ पे CO ग्रुप हटा के आप क्या बना दोगे? NH2। हॉफमैन ब्रोमामाइड में क्या है? CO ग्रुप हटा दिया करो, एक कार्बन कम वाला अमाइन बना दिया करो। तो केवल सेकेंड रिएक्शन ऐसी है जहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? सेकेंडरी अमीन। तो हमसे पूछा था नॉट गिव प्राइमरी अमीन, तो आइसोसाइनाइड्स रिड्यूस होके ध्यान रखना सेकेंडरी अमाइंस देते हैं। ठीक है, ध्यान ही रख लो इस बात को कि जो आइसोसाइनाइड्स होते हैं वो आफ्टर रिडक्शन है ना, वो आफ्टर रिडक्शन क्या है? आफ्टर रिडक्शन आपको सेकेंडरी अमाइंस देते हैं। ये कंक्लूजन आप ध्यान रखोगे तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। देख लो, सारे प्रोडक्ट्स मैंने लिख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, द प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस डिपेंड्स अपॉन। LiLH4 क्या करता है? LiLH4 रिडक्शन कराता है बच्चों। LiLH4 क्या कराता है? रिडक्शन कराता है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है सर। उसके बाद आपके पास NaNO2+ HCl है, बहुत बढ़िया बात है। ये क्या है? ये डाइजोटाइजेशन करवाता है। देन H2O है। तो मैं अगर आपसे
पहला एक के एक स्टेप वाइज रिएजेंट ऐड करके बताऊं क्या बनेगा। तो बताया था ना, कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड को रिड्यूस करना है, तो एक बॉन्ड ब्रेक करो, H लगाओ कार्बन पे नाइट्रोजन पे, दूसरा बॉन्ड ब्रेक करो, है ना, H लगाओ कार्बन पे नाइट्रोजन पे। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से सर ये अमाइन बन जाएगा, साइनाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइनाइड कन्वर्ट हो जाएगा अमाइन में। उसके बाद क्या करें सर, उसके बाद आपको नाइट्रिक एसिड दे रखा है, आपको क्या गिवन है, नाइट्रस एसिड गिवन है। तो इससे आप क्या करोगे बताओ, इससे आप क्या करोगे, इससे आप डाइजोनियम ग्रुप बना लेना, इससे आप क्या करना है, डाइजोनियम ग्रुप बना लेना, CH2N2Cl, यहाँ पे डाइजोटाइजेशन हो जाएगा। देन जैसे ही आपको, है ना, वाटर या कुछ ऐसा मिलेगा तो वो डाइजोनियम ग्रुप यहाँ से हट जाएगा, डाइजोनियम ग्रुप यहाँ से हट जाएगा और कार्बन पे H आ जाएगा। तो यहाँ से टॉल्यूइन बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ से क्या बनता हुआ दिख रहा है, टॉल्यूइन। बट ये एरोमेटिक है ना, तो N2Cl हटा के OH लगेगा, N2Cl हटा के क्या लगा देना, OH लगा देना, वो तो उसमें होता है आपका एलिफेटिक में, तो एरोमेटिक है, ठीक है, ये कैसा है, एरोमेटिक है। तो यहाँ पे OH लग जाएगा इसकी जगह, तो CH2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH। देखो कहाँ दिया है ऐसा प्रोडक्ट, बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग से अगले कार्बन पे OH। तो सर ऐसा डी ऑप्शन में दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नीट 2022 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, देख सकते हो आप। पहले LiLH4 ने रिडक्शन कराया, साइनाइड को अमाइन बनाया, देन नाइट्रस एसिड ने डाइजोनियम ग्रुप यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया, उसके बाद वाटर ने डाइजोनियम ग्रुप हटा के OH लगाया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इज सुटेबल टू सिंथेसाइज बेंजीन। तो देखो ये क्वेश्चन मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ आपसे, पहला ही पकड़ लो बेंजीन, पहला ही सीक्वेंस पकड़ लो बेंजीन, और यहाँ पे क्या है, Cl2 और FeCl3, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, जो आयरन है ना, आयरन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, क्लोरीन जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, तो आपको Cl पॉजिटिव क्लोरोनियम आयन मिलेगा जो कि बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, ठीक है, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। तो बहुत, ये कौन सी रिएक्शन है आपकी, क्लोरीनेशन हो गया ये, ठीक है। तो ये बेस्ट मेथड हो जाएगा, ए ऑप्शन विल बी द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट देखो, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स रिएक्ट विद HNO2 टू गिव अनस्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट। सही बात है, प्राइमरी डाइजोनियम सॉल्ट्स, है ना, एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, बिल्कुल सही बात है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखो, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स रिएक्ट विद HNO2 टू फॉर्म डाइजोनियम सॉल्ट्स विच आर स्टेबल इवन अबव 100 केल्विन। नहीं, ये स्टेबल रहते हैं, स्टेबल इन बिटवीन 273 से लेके 278 केल्विन तक। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 जो है बच्चों, स्टेटमेंट 1 क्या है, सही है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। दिख रहा है नहीं, बताओ। एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट ज़्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि उनका पॉजिटिव चार्ज जो है वो बेंजीन रिंग के ऊपर डीलोकलाइज हो जाता है, लेकिन एक टेम्परेचर रेंज है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। आपने रिएक्शन कंडीशंस में मेंशन होते हुए भी देखा होगा एरो के ऊपर। नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच विल रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट टू गिव अ सॉलिड विच डिजॉल्व्स इन एल्कली। तो देखो होता क्या है, जो आपके पास प्राइमरी अमीन्स होते हैं, ठीक है, जो आपके पास क्या होते हैं, प्राइमरी अमीन्स होते हैं। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, हिंसबर्ग रिएजेंट होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये होता है। तो यहाँ होता क्या है बच्चों, यहाँ से H रिमूव करा देना आप, यहाँ से क्या रिमूव करा देना, Cl, ठीक है। तो बाकी चीज़ों को आप ऐड करके लिख देना जोड़ के, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास S डबल बॉन्ड O और ये ग्रुप N H और R। अब ये जो H है ना, ये एसिडिक होता है, ये H कैसा होता है, एसिडिक होता है। यही जो है क्या करता है, सॉल्युबलाइज करता है एल्कली में, इसी की वजह से
तो ये कहाँ पॉसिबल हो पाया? ये पॉसिबल हो पाया प्राइमरी अमीन्स में। ये बात कहाँ पे पॉसिबल हो पाई? प्राइमरी अमीन्स में। हिंसबर्ग रिएजेंट ये रहा। सेकेंडरी अमीन्स जो है, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ कंपाउंड देते हैं, है ना, बट ये जो है इनसॉल्यूबल होता है एल्कली में। ये कैसा होता है? एल्कली में इनसॉल्यूबल, क्योंकि इसके पास H होता ही नहीं है एसिडिक, और 3 डिग्री अमाइंस तो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन ही नहीं दिखाते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि कौन जो है डिसॉल्व करेगा एल्कली में, तो जो प्राइमरी अमीन होगा। ध्यान से देखो आप, प्राइमरी अमीन कौन है? ये बेटा सेकेंडरी है, ये देखो ये प्राइमरी रहा, तो प्राइमरी अमीन करेगा। ये तो टर्शरी है, ये तो अमाइन ही नहीं है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज अ प्राइमरी अमीन विच विल फॉर्म अ सॉलिड दैट विल बी सॉल्युबल इन एल्कली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। देख लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, द रिएजेंट आर इन द गिवन सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। बताओ, दिख रहे हैं कोई ऑप्शंस? नहीं दिख रहे हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर मिसिंग है ये आपको बताना है। आपको यहाँ पे क्या बताना है? ये आर बताना है। तो ध्यान से देखो, पहले डाईएजोटाइजेशन हुआ, ठीक है, उसके बाद ये ग्रुप हट गया, ठीक। तो अगर मैं इसकी जो रिएक्शन यूज़ हुई है वो आपको बताऊं, तो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट ये काम कर देते हैं। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो ये काम कर देते हैं। जैसे आपका इथेनॉल हो गया, ठीक है, या फिर H3PO2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो ये जो है ये पूरा N2Cl ग्रुप हटा देंगे, रिमूव करवा देंगे। तो आप यहाँ पे देखो इथेनॉल दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? इथेनॉल। ये काम अच्छे से कर देगा आर की जगह, और N2Cl ग्रुप हटा के आपको नॉर्मल बेंजीन रिंग मिल जाएगी। बाकी ग्रुप्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, देख लो। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइन विल गिव द कार्बाइल अमीन टेस्ट। तो कार्बाइल अमीन टेस्ट कौन देता है बच्चों? कार्बाइल अमीन टेस्ट दिया जाता है प्राइमरी अमीन्स द्वारा, ठीक है। प्राइमरी अमीन्स द्वारा रिएजेंट होता है आपका क्लोरोफॉर्म और साथ में कोई एल्कली, जिससे कि आइसोसाइनाइड्स बन जाते हैं। जिससे क्या बन जाते हैं? आइसोसाइनाइड्स। और इनकी स्मेल अजीब सी होती है, फाउल स्मेलिंग होते हैं ये। इनकी स्मेल कैसी होती है? अजीब सी होती है। प्राइमरी अमीन्स पहचानो। मुझे तो पहला ही दिख रहा है, देखो NH2 ग्रुप एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कैसा है? प्राइमरी अमीन है। ये सेकेंडरी है बच्चों, ये टर्शरी है, 2 CH3 ग्रुप से लगा हुआ है, ये भी कैसा है? सेकेंडरी। तो प्राइमरी अमीन्स जो है वो आपको क्या है? कार्बाइल अमाइन टेस्ट देते हैं। प्राइमरी अमीन्स क्या है? कार्बाइल अमीन टेस्ट देते हैं, पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर बिकॉज इट इज़ एन प्राइमरी अमीन। नेक्स्ट देखो, रिएक्शन ऑफ प्रोपेनामाइड। ये प्रोपेन कर लेना इसको, उसको आप क्या कर लेना? यहाँ ए कर देना, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ ए कर देना, दिख रहा है? प्रोपेनामाइड, ठीक है। तो रिएक्शन देखो आप, प्रोपेनामाइड CH3 CH2 CONH2, ये हो गया ना प्रोपेनामाइड। इसकी रिएक्शन हो रही है इथेनोलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड ना, NaOH, एल्कोहलिक है। उसके बाद ब्रोमीन। तो ये हॉफमैन ब्रोमामाइड नहीं लग रही है आपको? बताओ ये रिएक्शन क्या लग रही है? सर ये जो रिएक्शन लग रही है ये अपने को लग रही है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन या रिएक्शन, ठीक है। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है जहाँ पे एक कार्बन कम वाला अमाइन बनेगा, यानी कि CH3 CH2 NH2, और इसका नाम हो जाएगा बच्चों इथाइल अमाइन। इसका नाम क्या रहेगा? इथाइल अमाइन रहेगा। कहाँ दिया है? डी ऑप्शन में दिया है। तो इथाइल अमाइन विल बी द राइट आंसर। 2020 कोविड में जो दोबारा नीट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था। नेक्स्ट देखो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मिथाइल सब्सटीट्यूटेड अमाइंस। तो एक बात आप ध्यान रखना, गैसियस फेज में तो जो ऑर्डर आपको ध्यान रखना है, ठीक है, गैसियस फेज में जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर
वो तो 3-2-1 चलता है, ठीक है। अमाइंस का गैसियस फेज में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या चलता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। लॉजिक ये है कि इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे होते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं अमाइंस की आपके साथ एक्वस फेज में, कहाँ पे बच्चों, एक्वस फेज में, तो यहाँ क्या होता है, ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो यहाँ ऑर्डर रहता है 213 मतलब 213। अगर आर ग्रुप जो है वो क्या है, मिथाइल है, अगर आर ग्रुप क्या है, मिथाइल है। और वहीं 231 रहता है अगर आर ग्रुप क्या है, इथाइल है, ठीक है। बाकी सबके लिए 321 ही चलता है, ठीक है। कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है, C3H7 C4 H9 एंड सो ऑन, इस तरीके से, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। कैसे आया है, वो आया है ना, ये जो रिजल्ट आया है ये आया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की अवेलेबिलिटी दोनों को कंसीडर करते हुए। तो हमें क्या बोला है, एक्वस सॉल्यूशन में, साथ ही साथ मिथाइल, ठीक है। तो 213 चेक करो, 2 डिग्री कहाँ पे है, 2 डिग्री बेटा ये देखो, फिर ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, तो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो अगर आपको इतनी बातें पता है ना तो अमाइंस के बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। इसके पीछे कॉन्सेप्ट हम थ्योरेटिकल क्लासेस में डिस्कस करेंगे आपके साथ। मैंने बता दिया क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ आती किस वजह से, अब सब बात छिड़ी गई है, ठीक है, तो फिर समझ ही लिया जाए। बेसिक स्ट्रेंथ आती है इस लोन पेयर के डोनेशन की वजह से, ठीक। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे उतनी ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी, ठीक। ये बात मैंने आपसे कहाँ करी, ये बात मैं आपसे कर रहा हूँ गैस फेज में। वहीं अगर मैं आपसे बात करूँ किस में, एक्वस फेज में, अगर आपसे बात करी जाए एक्वस फेज में, तब क्या है, तब जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट भी लग जाता है। तब क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट भी लग जाता है और यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और यहाँ से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, प्रोटोनेशन करा दो आप इसका, ठीक है। तो यहाँ से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ठीक है कि नहीं, ठीक। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग 1 डिग्री था, ये कैसा था, 1 डिग्री था, ठीक है। तो हम दोनों फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी कंसीडर करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी को। तो जो सेकंड वाला होता है ना वो तो हमेशा ही विनर होता है। फिर अगर हल्की यानी कि हल्का एल्काइल ग्रुप है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है बिकॉज इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट बॉन्ड। वेयर एज अगर बल्कि ग्रुप है, खाते पीते घर का है, मिथाइल नहीं है, इथाइल है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में दिक्कत आएगी। हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले फैक्टर को क्या है, प्रायोरिटी देते हैं। और उसके बाद 3 डिग्री 3 मतलब कार्बन के एल्काइल ग्रुप ऑनवर्ड्स तो जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिल्कुल ना के बराबर होती है, स्टेरिक क्राउडिंग ज़्यादा हो जाती है, डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से। बात समझ आ रही है कि नहीं, ठीक है, चलो ठीक है। तो एक्वस फेज में हम क्या करते हैं, मैं बता दे रहा हूँ आपको। इन एक्वस फेज जो है बेसिक स्ट्रेंथ है ना, इन एक्वस फेज बेसिक स्ट्रेंथ इज डिसाइडेड बाय कंबाइनिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड हाइड्रोजन बॉन्ड फैक्टर। इन दोनों फैक्टर से क्या है, डिसाइड होती है बेसिक स्ट्रेंथ। बोर्ड दिखेगा आपको कुछ देर के लिए, मैं नहीं दिखूंगा। और इस केस में बोर्ड अच्छे से दिखता है ना, लाइट उठ चली जाती है तो इस केस में बोर्ड अच्छे से विजिबल रहता है सर।
ऐसे मत किया करो यार, पूरी क्लास ही बैंड बज जाती है। हेलो हेलो सर, वो पूरा सिस्टम ही बंद हो गया था। एक बार दोबारा रिकॉर्ड उसी में कंटिन्यू कर लें, क्या करें? तो आ जाओ, एक बार मैं ओपन कर रहा हूँ इसको। हो जाएगा, बंद हो गया था, लाइट चली गई थी ना। कर लूँगा, रिकॉर्डिंग तो चल ही रही है, लैपटॉप तो चल रहा है ना, स्क्रीन बंद हो गई थी। ठीक है, तो हुआ क्या था? हुआ ये था कि लाइट, जिसका नाम है, जिसे लाइट कहा जाता है, जिसे इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, वो नाराज़ हो गई थी थोड़ी सी। ठीक है, उनका भी नाराज़ होना बनता है। ठीक, तो ये 10th क्वेश्चन तक हम लोग थे। आंसर मैंने इसका बता दिया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम ऑल्सो गिव्स मेटा नाइट्रो एनिलीन। एक बार हम कैमरा सेट करा दें, देखो ये इमेज आपको सही दिख रही है या नहीं? कंटिन्यू करेंगे बाकी। ठीक है, कैमरा वगैरह सब सही था सर, बस स्क्रीन में दिक्कत थी, लैपटॉप भी चल रहा था, रिकॉर्डिंग भी ऑन थी। ठीक है, तो वापस काम पे लग जाते हैं। 10 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। ठीक है, चलो 11th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नहीं, वापस से फिर अपने को रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है ना, वीडियो पहुंचने में डिले होता आप तक। नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम ऑल्सो गिव्स मेटा नाइट्रो एनिलीन बिकॉज। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे देखो आप ध्यान से, यहाँ क्या है, यहाँ पे ये NH2 ग्रुप है ये। ठीक है, यहाँ रहे लोन पेयर। ठीक, अब जो नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है आपके पास, क्या होता है? नाइट्रेटिंग मिक्सचर HNO3 और H2SO4 का कॉम्बिनेशन, नाइट्रोएनिलीन की। तो यहाँ से जो H पॉजिटिव होते हैं वो पहले ही सॉल्ट बना लेते हैं, यहाँ से क्या है, पहले ही सॉल्ट बना लेते हैं NH3 पॉजिटिव। इसी को आप क्या कहते हो? इसी को आप कहते हो एनिलीनियम आयन। इसको आप क्या कहते हो? एनिलीनियम आयन। तो अब पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, जिस वजह से ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, साथ ही साथ है ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इसे आप क्या कहोगे? इसे कह सकते हो सर मेटा डायरेक्टिंग। ये क्या हो जाएगा आपका? मेटा डायरेक्टिंग हो जाता है। यही रीज़न है कि आपको मेटा नाइट्रो एनिलीन भी मिलता है। तो रीज़न क्या है यहाँ पे? रीज़न देखो आप, इन एसिडिक मीडियम एनिलीन इज प्रेजेंट एज एनिलीनियम आयन, जो कि होता है मेटा डायरेक्टिंग। और कोई बन रहा है क्या? इन एब्सेंस ऑफ सब्सटीट्यूएंट ऐसा नहीं है। अमीनो ग्रुप मेटा डायरेक्टिव भी नहीं है। इन स्पाइट ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स नाइट्रो ग्रुप ऑलवेज गोज टू ओनली मेटा पोजीशन, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इज। करेक्ट ऑर्डर क्या रहेगा? तो जितनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी रहेगी उतनी ज़्यादा क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ रहेगी। यहाँ के देखो, यहाँ रिंग में डीलोकलाइज होंगे, वो तो सभी जगह होंगे सर, एरोमेटिक अमीन्स में डीलोकलाइजेशन होता है। वहीं ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कहाँ पे होगा? NO2 के केस में। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। CH3 फिर भी थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये कुछ काम नहीं करेगा बबुआ। तो सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ कहाँ होगी? थर्ड वाले में। रीज़न क्या है कि वो ना इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, देन फर्स्ट वाले में जितने थे एटलीस्ट उतने तो रहे, और NO2 में तो विड्रॉ हो गए। तो थर्ड, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड की सबसे ज़्यादा, देन फर्स्ट की, और सबसे कम सेकंड की। तो ऐसा आपको कहाँ दिया है? ए ऑप्शन में दिया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 2017 नीट एग्ज़ाम का क्वेश्चन है।
ठीक, तो यहाँ से हमने सीखा क्या सर? यहाँ से हमने ये सीखा कि जो बेसिक स्ट्रेंथ है ना, जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के, ठीक है, ये बात हमने सीखी। और इन्वर्सली है किसके? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज अप्रोप्रिएट फॉर कन्वर्टिंग एसिटामाइड? ठीक है, एसिटामाइड क्या होता है सर? ये लो भाई, एसिटामाइड CH3CO NH2, ठीक है, एसिटामाइड टू मीथेनामाइन, एक कार्बन कम का अमाइन। तो हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे, ब्रोमीन और बेस की प्रेजेंस में। रिएक्शन का नाम क्या होता है? हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। 2017 नीट एग्जाम का क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन इजी भी हैं सर, यहाँ पे पेन भी नहीं चलाना पड़ता है। द रिएक्शन ArN2Cl, अगर मैं इसको सही भाषा में लिखूँ ना, आप लोग जैसे लिखते हो कॉपी में, तो ये क्या है? ये बेटा बेंजीन के ऊपर N2Cl ग्रुप लगा हुआ है, AR मतलब एरोमेटिक रिंग, साथ में कॉपर और HCl। ये जो रिएजेंट है, ये रिएजेंट गेटरमैन रिएक्शन के हैं। ये रिएजेंट किसके हैं? गेटरमैन रिएक्शन के हैं। सेंडमियर में Cu2Cl2 होता है, यहाँ पे फिंकलस्टीन नहीं है, बाल सीमन में फ्लोरो कंपाउंड बनता है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। सॉरी, चलो। द प्रोडक्ट P ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इसमें प्रोडक्ट बताना है। पहले डायग्राम देख लो, क्लियरली दिख रहा है? सर आप स्ट्रक्चर को डायग्राम बोलते हो भाई, वो स्नैप करके लगाते हैं ना, तो डायग्राम उनकी भाषा में है। ये अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं पहले। देखो आप रिएक्टेंट देखो, वहाँ पे ग्रुप देखो क्या क्या है। यहाँ है CH2CONH2, अमाइड है ना, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका ये एस्टर ग्रुप है, ठीक है। पहले स्टेप में आपके पास हॉफमैन ब्रोमामाइड वाले रिएजेंट हैं Br2 और NaOH, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ये CO ग्रुप हटा देता है और एक कम कार्बन वाला क्या बना देता है? अमाइन बना देता है। एक कम कार्बन वाला अमाइन CH3NH2 बन जाता है, ठीक है। देन अभी ये ग्रुप तो ऐसे ही है सर, इस ग्रुप में कोई छेड़खानी नहीं हुई है। तो ये जो लोन पेयर्स हैं, ये क्या है? ये इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करते हैं। लोन पेयर्स क्या हैं? कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करते हैं। देन ये क्या होता है? फिर पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या स्ट्रक्चर आएगा देखना आप। नेक्स्ट स्टेप का स्ट्रक्चर क्या होगा? CH2 होता है वहाँ पे, यहाँ पे क्या होता है? CH2, ठीक है। ये नाइट्रोजन, और इसने बॉन्ड बना रखा है इस कार्बन के साथ, और यहाँ पे क्या है? OCH3 ग्रुप है, और यहाँ पे आपके पास H लगे हुए हैं, H पॉजिटिव है, ठीक। तो ये जब चार्ज कम बैक करेगा तो ये लीविंग ग्रुप अच्छा है निकलेगा, साथ में ये एक H+ भी ले जाएगा, और फाइनली कल रात है ना, फाइनली कल रात आया एक लीविंग ग्रुप और ले गया H। तो वही बात होगी, ये देखो एक H तो चला गया यहाँ से, इस तरीके से ये बनेगा CH2NHCO। देखो कहीं बन रहा है क्या? CH2NHCO, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। तो आपको डी ऑप्शन में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बन जाएगा। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। देख लो, तो पहले अमाइन बनाया, उसके बाद है ना, पहले अमाइन बनाया, उसके बाद इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हुई। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस फास्ट होती है। नेक्स्ट देखना, अच्छा क्वेश्चन था ये। आ गिवन नाइट्रोजन कंटेनिंग एरोमेटिक कंपाउंड A reacts with SnHCl followed by HNO2 to give an unstable compound B. B on treatment with phenol forms a beautiful colored compound. So beautiful, so elegant, है ना। Forms a beautiful colored compound C with the molecular formula C12H10N2O. The structure of compound A is, ठीक है, एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है जो SnHCl के साथ रिएक्शन करता है। किसके साथ? SnHCl के साथ। रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों, क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है,
ठीक है, फॉलोड बाय HNO2 डायजोटाइजेशन करवाता है, बी बनाता है, बी ऑन ट्रीटमेंट विथ फिनॉल, ठीक है, कलर्ड कंपाउंड बनाता है यानी कि डाई बनाता है, कपलिंग रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो ए क्या रहा होगा, ठीक, तो अगर मैं आपको यहाँ बताऊँ तो ए रहा होगा बेटा NO2, ए क्या रहा होगा, NO2 रहा होगा, और यहाँ क्या है SN और HCl है, ठीक, तो O2 हट जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा NH2। उसके बाद HNO2 के साथ रिएक्शन होगी, यहाँ पे क्या है HNO2 के साथ रिएक्शन होगी और डाइजोनियम ग्रुप बन जाएगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा डाइजोनियम ग्रुप N2Cl, ठीक है। देन ये फिनॉल के साथ रिएक्शन करेगा तो डाई का फॉर्मेशन होगा, यहाँ से क्या है फिनॉल के साथ रिएक्शन होगा तो एक डाई बनेगी। मैं बना के दिखा देता हूँ आपको, यहाँ बना देता हूँ, देखना पैरा पे बनानी है ना, ऑर्थो मेटा पैरा, ये देखो OH इस तरीके से, ठीक है। तो ये बनेगा कंपाउंड, बट हमें तो ये बताना है ए क्या होगा बेंजीन के ऊपर NO2, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बी रहेगा आपका एनिलीन और सी ये है कलर्ड कंपाउंड, ठीक है। सारे मार्क कर दूं, ये रहा ए बेटा, ये है बी और सी कंपाउंड ये रहा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना सर, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। चलो नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रो कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड के साथ है ना 3 डिग्री अमाइंस जो है, 3 डिग्री अमाइंस डू नॉट रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड। 3 डिग्री अमाइंस नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। रीज़न भी बता देता हूँ, एज दे डू नॉट हैव अल्फ़ा H, उनके पास क्या है अल्फ़ा H नहीं होता है, ठीक है। तो देखो 3 डिग्री अमाइन कौन सा है, मतलब NO2 कौन सा है, ठीक है, अमाइन छोड़ो NO2 कर लेना इसको, NO2 नाइट्रो कंपाउंड्स। देखो इस कार्बन से 3 कार्बन लगे हैं, इस कार्बन से 1 लगा है, प्राइमरी है, ये टर्शरी है बेटा। इस कार्बन से NO2 आगे 2 कार्बन सेकेंडरी है, कार्बन पे NO2 आगे 1 कार्बन प्राइमरी है, टर्शरी ये है। ये रिएक्ट नहीं करेगा नाइट्रस एसिड के साथ क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा H की अवेलेबिलिटी है ही नहीं। क्वेश्चन अच्छा था, 2016 नीट एग्जाम में आया हुआ है। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बेसिक स्ट्रेंथ, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बेसिसिटी ऑफ एराइल अमाइंस। तो भाई साहब एराइल अमाइंस में क्या होता है ना, अगर मैं बनाऊँ यहाँ पे, तो एराइल अमाइंस में जो है वो जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है वो रिंग के ऊपर डीलोकलाइज हो रखा होता है। तो यहाँ पे लोन पेयर इज लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन, लोन पेयर अवेलेबल कम रहता है डोनेशन के लिए, ठीक है। बिकॉज रीज़न क्या है, बिकॉज इट इज़ इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विद बेंजीन रिंग, ठीक है। ये रिंग के साथ क्या है रेजोनेंस में रहता है। पढ़ो अब स्टेटमेंट, एराइल अमीन्स आर लेस बेसिक, हर जगह मोर बेसिक दिया, यहाँ लेस बेसिक दिया है, बस बात ही खत्म हो गई। और पढ़ लो, देन एल्काइल अमाइंस बिकॉज द नाइट्रोजन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड बाय इंट्रैक्शन विद द एरोमेटिक रिंग पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सही बात है, डीलोकलाइज हो जाता है रिंग के ऊपर, तो फिर दूसरों को डोनेट करने के लिए अवेलेबिलिटी क्या रहती है, कम रहती है। बताओ बात समझ आ रही है कि नहीं, ठीक है, ठीक है सर। रिकॉर्डिंग भी सही चल रही है, देख लो आप लोग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपके साथ। मेथड बाय विच एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इज पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड, ठीक है। पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड बना लेते हैं, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये लो H को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया होगा, ये देखो ये बन गया पोटेशियम सॉल्ट सर। अब ट्रीटेड विद क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन हुई क्लोरोबेंजीन के साथ। तो यहाँ पे जो आप सोच रहे हो ना, ये अटैक नहीं हो पाएगा क्योंकि ये बॉन्ड जो है
कार्बन क्लोरीन बॉन्ड एक्वायर्स पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, और तो और है ना, एंड मोर ओवर दिस रिएक्शन involves SN2 attack which will be retarded, है ना, इसकी स्पीड रेट कम हो जाएगा, which will be retarded due to स्टीयरिक क्राउडिंग। अब SN2 अटैक भी नहीं हो पाएगा क्योंकि स्टीयरिक क्राउडिंग क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि स्टीयरिक क्राउडिंग क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो यहीं ये नहीं बनेगा एनिलीन, बाकी सब में आप देख लेना बन जाएगा। बेंजामाइड है, हॉफमैन ब्रोमामाइड होगी, CO हट के NH2 रह जाएगा। नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन है, O2 हट के H2 आ जाएगा। ठीक है कि नहीं, और फिनाइल आइसोसाइनाइड की भी अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो अमाइन बन जाएगा। आपने पहले ही ऑप्शन से बता दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखना। द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम प्रोड्यूसेस। ध्यान से समझना जरा, नाइट्रोबेंजीन का क्या हो रहा है, नाइट्रोबेंजीन का हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। तो आपको क्या करना है, एक H नाइट्रोजन पे और एक H ऑक्सीजन पे, एक ऑक्सीजन हटा देना। उसके बाद यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, उसके बाद आपको रीअरेंजमेंट देखने को मिलेगा और OH ग्रुप यहाँ आ जाएगा, H नाइट्रोजन के पास चला जाएगा। आपको पैरा हाइड्रोक्सी क्या बनेगा, पैरा हाइड्रोक्सी एनिलीन बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप, पैरा अमीनोफिनॉल क्या बन जाएगा, पैरा अमीनोफिनॉल बन जाएगा। नेक्स्ट देखो, हाँ OH की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है ना। नेक्स्ट देखना, इन द फॉलोइंग रिएक्शन द प्रोडक्ट ए इज। प्रोडक्ट ए यहाँ पे क्या है बताओ, रिएक्शन दिख रही है ना क्लियरली, तो ध्यान से देखना आप। N2Cl है, यहाँ पे क्या है बच्चों, N2Cl है, और साथ में एनिलीन है, साथ में क्या है, एनिलीन है। ठीक है, तो होता क्या है, होता ये है कि इनका जो पैरा पोजीशन है वहाँ से H और वहाँ से Cl रिमूव हो जाएगा, एजो कपलिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, एजो कपलिंग हो जाती है, और पैरा पोजीशन पे इसके NH2 ऑर्थो मेटा पैरा ये रहा बच्चों। ठीक है, येलो कलर का कंपाउंड होता है, येलो डाई होती है। क्या होता है, येलो कलर का कंपाउंड। तो एजो कपलिंग और एजो के पैरा पे NH2, देखो डी ऑप्शन में दिया है ना ऐसा, या और कहीं भी दिया है, और कहीं नहीं दिया है, तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। कब आया था सर ये क्वेश्चन, अभी इनविजिबल है, मिस्टर इंडिया बना हुआ है, अभी दिखाता हूँ मैं आपको कब आया था, देखना। ये आया था बेटा 2014 में। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मोस्ट स्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो जो एरोमेटिक, जो आपके पास एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एलिफेटिक डाइएजोनियम सॉल्ट से। अब कोई कहेगा सर रीज़न बताओ इसका। ठीक है, इसका रीज़न है बेटा, इसका जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, ये पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रखा होता है बेंजीन रिंग के ऊपर, इज डीलोकलाइज्ड ओवर बेंजीन रिंग, जो इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो देखो C6H5N2X ये एक एरोमेटिक है। ये कैसा है बच्चों, ये एरोमेटिक ग्रुप है। ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या होगा, अच्छा खासा स्टेबिलिटी रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द रिएक्शन ए इज, इस रिएक्शन में ए क्या है बच्चों, NO2Br, N2Cl हट गया। तो मैंने आपको बताया भी था, यहाँ से N2Cl हटाने का तरीका, दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप H3PO2 वाटर के साथ यूज़ कर लो, या फिर आप इथेनॉल यूज़ कर लो। क्या यूज़ कर लो, इथेनॉल। तो यहाँ से आपको क्या है,
N2Cl हट के H लग जाएगा। तो यहाँ देखो H3PO2 और वाटर वाला ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे क्या है H3PO2 और वाटर वाला ऑप्शन दे रखा है। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। 2013 नीट एग्जाम का क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया। नेक्स्ट देखो, What is the product obtained in the following reaction? इस रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ध्यान से देखना आप। ZnNH4Cl पूरा मैकेनिज्म है, बट मैं आपको बता रहा हूँ Zn जो है वो यहाँ से रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेगा, है ना। और इसका काम यहाँ पे क्या है, प्रोमोटर का है, ये प्रमोटर की तरह वर्क करेगा। और आपको जो कंपाउंड बन के आएगा ना वो ये होगा NHOH ऑक्साइम टाइप्स, ठीक है, NHOH। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, एनिलीन इन अ सेट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शंस यील्डेड अ कलर्ड कंपाउंड Y। पहले बताओ रिएक्शन विजिबल है, ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पे, ध्यान से देखना ज़रा, बहुत ध्यान से समझना बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, पेशेंस रखना थोड़ा सा। पहले क्या है, एनिलीन है अपने पास, पहले अपने पास क्या है, एनिलीन है, जो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, जो रिएक्शन कर रहा है NaNO2 प्लस HCl के साथ, जो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है NaNO2 प्लस HCl के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डाइजोनियम ग्रुप बन जाएगा N2Cl। उसके बाद रिएक्शन हो रही है आपकी, एनिलीन का भैया ही है एक तरीके से, जैसे ही एनिलीन के साथ रिएक्शन करता है वैसे ही इनके साथ करेगा, डाईमिथाइल यानी कि CH3 ग्रुप। तो इसके पैरा पे जो H है यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से Cl निकलेगा, डाई एजो कपलिंग हो जाएगी। अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा NCH3CH3। तो एजो कपलिंग और पैरा पे डाईमिथाइल एनिलीन ग्रुप कहाँ दिया हुआ है, देखो पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, द प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन सिक्वेंसेस। इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक, तो ये क्लियरली शायद आपको विजिबल ना हो, मैं इसको डार्क कर देता हूँ, ध्यान से देखना। ये कंपाउंड बेटा ये है एनिलीन, है ना, ये कंपाउंड क्या दे रखा है, एनिलीन दे रखा है। ये क्वेश्चन था, फिर पहले सर ने नहीं ऐड कर रखा था, मैंने कहा ऐड कर दो भैया, 2022 का है, ठीक है, रीसेंट क्वेश्चन है। पिरीडीन है बेटा पहले, तो ये प्रोटेक्शन ऑफ अमाइन ग्रुप के लिए यूज़ होता है, ठीक है, ये किस लिए यूज़ होता है, प्रोटेक्शन ऑफ NH2 ग्रुप के लिए। स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग होता है ना NH2 ग्रुप, तो ये कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, ये शिफ्ट होगा, ये कमबैक करेगा, तो ये लिविंग ग्रुप की तरह निकल जाएगा। और पहले स्टेप में आपको क्या बनता हुआ दिखेगा, यहाँ बनेगा NHCOCH3। LiLH4 क्या करेगा, LiLH4 है रिड्यूसिंग एजेंट, और ये क्या करेगा, यहाँ से देखो LiLH4 क्या करेगा, LiLH4 ये जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है इसको हटाएगा, CH2CH3, ठीक है, ऑक्सीजन हटा के 2H लगा गया, उसके बाद वाटर है तो वो वर्कअप के लिए यूज़ होगा, तो यही बन के आएगा। देखो बेंजीन रिंग, उस पे NH और 2 ग्रुप, ये देखो आप इस ऑप्शन में देखना, बेंजीन रिंग दिख रही है कि नहीं, फिर उस पे NH, फिर उस पर एक कार्बन, फिर उस पर CH3, तो ये जो है बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। देख लो आप, पहले हमने यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराया कार्बोनिल कार्बन पे, वर्कअप हुआ, मतलब इसने पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, चार्ज ने कम बैक किया, लिविंग ग्रुप निकला, LiLH4 ने रिडक्शन करवा दिया और प्रोडक्ट मिल गया। बताओ बात समझ आ रही है कि नहीं। तो ये लास्ट क्वेश्चन था बेटा, ये सीक्वेंस में बाद में आया, बट अच्छा क्वेश्चन था नीट 2022 बोर्ड एग्ज़ाम से। अब देखो अब क्या है, अब मैं आपसे बस यही कहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप सेशन में बने रहे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, और होपफुली नीट PYQs की वो लास्ट क्लास होगी, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर वहाँ पे रहेगा, ठीक है, तो उसको भी कवर कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम अपने थ्योरी पोर्शन पे वर्क करेंगे, ठीक है। मिशन क्या है, अब मिशन होना चाहिए या तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, और बहुत अच्छी तैयारी है तो मिशन एम्स होना चाहिए, क्योंकि गोल तक पहुंचना, गोल पहुंचने के लिए आपको क्या है, डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए आपको डेस्टिनेशन का पता भी होना चाहिए, ऐसी थोड़ी ऐ भी चलते जाओगे कहीं पे, है ना। तो गोल तक पहुंचने के लिए गोल का आइडिया भी होना चाहिए, तो वो क्लियर है सर, अब फॉर्म फिल हो ही चुका है, अब क्या उसमें आप, है ना।
ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चों, तब तक पढ़ाई करते रहो। थैंक यू वेरी मच।